ग्वालियर मेला 50% आरटीओ टैक्स में छूट के बाद शेष टैक्स पर देना था स्क्रैप सर्टिफिकेट की छूट पर पूरे पर दे दी। ग्वालियर व्यापार मेले में स्क्रैप सर्टिफिकेट के तहत दी जाने वाली छूट को लेकर विवाद है। परिवहन विभाग ने डीलर्स को नोटिस जारी किया और अधिक छूट को वापस लेने के लिए कहा है। डीलर्स को 3 दिन का समय दिया गया है, अन्यथा उनका ट्रेड लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। ग्वालियर व्यापार मेले में स्क्रैप सर्टिफिकेट के तहत दी जाने वाली छूट पर परिवहन विभाग फंस गया है। स्क्रैप सर्टिफिकेट के तहत मेला में आरटीओ टैक्स की 50% छूट के बाद शेष राशि यानी टैक्स पर 25% की छूट दी जानी थी, लेकिन प्रदेश के डीलर्स की ओर से कुल टैक्स पर ही 75% की छूट दे दी। ऐसे वाहनों की संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है। यह मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और पंजीयन अधिकारी की ओर से ग्वालियर व्यापार मेला में आने वाले ऑटोमोबाइल डीलर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें तय टैक्स छूट से ज्यादा छोड़ी गई, धनराशि वापस मांगी गई है। ऐसा न करने पर ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से ऑटोमोबाइल डीलर्स को 3 दिन का समय दिया गया है, जिसमें वाहनों के नंबर भी चिन्हित किए गए हैं। वहीं स्क्रैप सर्टिफिकेट का लाभ उज्जैन में आयोजित होने वाले व्यापार मेले में भी दिया जा रहा है। बता दें कि इस बार भी ग्वालियर व्यापार मेले में नए वाहन की खरीद पर 50% की आरटीओ टैक्स छूट प्रदान की गई थी। सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप किए गए वाहन का सर्टिफिकेट यानी सीओडी जमा करके नए वाहन की खरीद करने पर 25% की छूट दिए जाने का प्रावधान है। यह व्यावसायिक वाहन पर 15% है। मेले में इस बार भी जमकर वाहनों की बिक्री हुई और लगभग 100 से ज्यादा वाहन ऐसे भी थे जिन्हें स्क्रैप सर्टिफिकेट के तहत डीलरों ने बेचा। अब डीलर पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन होता है तो वो वाहन डीलर्स खुद ही पूरी प्रक्रिया कर वाहन परिवहन विभाग को अप्रूवल के लिए भेजते हैं। यही जिन वाहनों पर मेले की 50% छूट के बाद शेष टैक्स पर स्क्रैप सर्टिफिकेट की छूट दी जानी थी, वह कुल पूरे टैक्स पर पहले 50 और फिर 25 इस तरह से 75% की छूट दे दी है। उल्लेखनीय है कि मेले में प्रदेश भर के डीलर्स को मौका दिया जाता है, लेकिन वाहन का नंबर ग्वालियर आरटीओ यानी MP साथ ही लेने की अनिवार्यता रहती है।